काउंसलर फलसफी आलिया को काउंसलर मुंतखब होने की खुशी से उनके एजाज में तंजीमुल खैर फाउंडेशन की जानिब से आसनसोल के रेल पार में एक एजाजिया प्रोग्राम मुनक़्क़िद की गई, जहाँ पर मुशायरा का भी अहतमाम किया। इस मौके पर मुकामी लोग काफ़ी तादाद में मौजूद थे। फलसफी आलिया ने वादा किया कि जिस तरह लोगों ने मुझे कामयाब किया, मैं उनके मेयार पर उतरूँगी और ज़्यादा से ज़्यादा तरक्याती कामों को अंजाम दूँगी। आइए प्यार दिया, मोहब्बत दिया और जिसका नतीजा हमने देखा कि आप लोगों ने किस कदर से मोहब्बत से, प्यार से, यकीन के साथ, इस यकीन के साथ आपने हमें वोट दिया कि फलसफी आलिया जरूर हम लोगों की काम आएगी, हमारे इलाके के डेवलपमेंट का जो काम बाकी बचा है वो काम करेगी, जो भी सरकारी स्कीम है वो स्कीम आप तक पहुंचाएगी। क्योंकि मैंने वादा किया था कि मैं फलसफी आलिया जिस तरह से द्वारे सरकार कैंप लगता है उसी तरह से द्वारे काउंसलर आपके घर जाएगी और आपके काम को बखूबी निभाएगी, आपके घर के तक जाकर। ये काम मैं करूंगी इंशाअल्लाह, इसमें कोई भी शक नहीं होगा, इसमें जरा सा भी आप लोगों को दो राय नहीं हो सकती। इसके लिए मैं शेयर करूंगी कि बहुत सारे लोग थे जो जिस तरह से आप लोगों ने मेहनत किया, जो पॉलिटिकल लोग थे वो लोग क्या बोले उनके बारे में, वो तो काम किए ही, लेकिन जो नहीं किए, जो मेरे जो इलेक्शन जो था, इस इलेक्शन में पॉलिटिकल जो काम किए, पॉलिटिकल के साथ साथ फील्ड में जो नॉन पॉलिटिकल है, जो पार्टी से कोई मतलब ही नहीं रखते हैं, जो देखा हमने कि हाजी नमाजी भी फील्ड पर उतर गए थे कि फलसफी आलिया को हमें वोट से जिताना है और ये मेरा हम लोगों का काम जरूर करेगी। तो उस यकीन के साथ आप लोगों ने जो फील्ड पर उतरा है, तो उसके लिए मैं शेयर कहूंगी कि फलक को जहाँ थी बिजलियां गिराने की, फलक को जहाँ जिद थी बिजलियां गिराने की और हमें भी वहाँ जिद थी वहीं पे आशियां बनाने की, जो आप लोगों ने सब मिलकर ये तहैया किए थे कि फलसफी आलिया को हम लोगों को जिताना है, हम लोगों को उसको यहाँ पर यही का बासिंदा बनाना है और मैंने बना भी। तो एक शेर के साथ मैं अपनी बातों खत्म शुरू करूंगी कि भरपूर मोहब्बतों के वोटों से आप लोगों ने जो रस्म निभाई है, भरपूर मोहब्बतों के वोटों से आप लोगों ने जो रस्म निभाई है, हमने भी हर काम करने की कसम खाई है। कोई तकलीफ ना हो आप लोगों को मेरे रहते हुए, कोई तकलीफ ना हो। हम किससे कहें, कैसे कहें, कौन हमारा। गजल का शेर है लेकिन इसको हमद में टच किए, देखिएगा हमद भी है। हम किससे कहें, कैसे कहें, कौन हमारा, तेरे सिवा दुनिया में नहीं कोई सहारा, तेरे सिवा दुनिया में नहीं कोई सहारा। रज़्ज़ाक़ है तू, तुझसे ही रोजी की तलब है, रज़्ज़ाक़ है तू, तुझसे ही रोजी की तलब है। नजरे तू अगर फेर लेना होगा गुजारा, नजरे तू अगर फेर लेना होगा गुजारा। परवेज भाई, अब इस शेर के लिए मैंने कहा था, चूंकि काउंसिल का जब टिकट बटा तो कहीं कहीं ऐसा लगा कि इस टिकट में पैसा भी एक अहम रोल अदा करता है। इस बार हम लोग को ये दिखाई दिया। शेर सुनिए। दौलत की असर से नहीं इनकार मुझे भी, दौलत की असर से नहीं इनकार मुझे भी, देखा है बदलते हुए पल भर में नजारा, देखा है बदलते हुए पल भर में नजारा। हज़रात, कल ही रिजल्ट आया आपका यूपी इलेक्शन का, और उसमें जो रोल अदा किया असदुद्दीन अवैसी साहब ने, यकीनी तौर पर आपसे कुछ छुपी हुई नहीं है। उसकी जो एक कसक है उसको मैंने अपने शेर में ढाला है। अब फर्क नहीं रहज़न व रहनुमा में, अब फर्क नहीं रहज़न व रहनुमा में,
लूटा है हमें उसने जो रहबर था हमारा, लूटा है हमें उसने जो रहबर था हमारा। अब आइए मकता का शेर, उसके बाद परवेज आलम कासमी साहब आपके हवाले से। खुर्शीद से आसत में मरौवत नहीं होती। यहाँ की काउंसलर मेरी बहन फनसफा आलिया को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ और उसके लिए दो शब्द कहती हूँ कि बहन खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद तुझसे पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। क्योंकि अभी अभी मेरे दो भाइयों ने मेरे बारे में कुछ कहा, मेरी आंख भर आई, मेरा हाथ भी कांप रहा है। माइक पकड़ के मेरा हाथ कांपता नहीं है कभी, लेकिन आज पहली बार कांप रहा है। मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। नहीं पता आप लोगों ने मुझे अच्छी तरह पहचाना, जानते हैं कि नहीं जानते हैं मेरे बारे में, लेकिन भैया लोग सच बोल रहे थे। मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है और मैं कभी किसी से नहीं डरती, ऊपर वाले के अलावा। हम इंसान हैं और उन्होंने हमें जमीन पे भेजा है, तो सिर्फ उनसे ही डरना है। और इस तरह के प्रोग्राम में मैं पहली बार आई हूँ और यहाँ आके मुझे जो प्यार सम्मान मिला, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह का प्रोग्राम का कोई आइडिया नहीं है, लेकिन आकर बहुत अच्छा लगा, इसलिए एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। और थोड़ा सा जो कि यहाँ पे बहन के काउंसलर बनने के स्वागत में ये प्रोग्राम रखा गया है, तो थोड़ी सी बात राजनीति के लिए बोलूंगी कि जब हमारी ये बहन को आप लोगों ने चुना है और ये आप लोगों की आवाज, आप लोगों की बात लेकर वोट तक जाएगी, और इनके तरफ से मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि यदि उनको कभी भी लगे एक बड़ी बहन के रूप में सुधा देवी से कुछ ज्ञान लिया जाए या कुछ मदद लिया जाए, तो मैं हमेशा 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 इनके और आप लोगों के साथ हूँ। हम लोगों की मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी एक महिला है, मैं भी एक महिला हूँ और मेरी बहन भी एक महिला है। नारी शक्ति जिंदाबाद। नारी चाहे वो सब कर सकती है, नारी जननी है, इससे बड़ा उपहार और किसी को किसी को इस संसार में नहीं मिला है, क्योंकि हम लोग जननी हैं, माँ हैं। तुम जरा सा जो मुस्कुरा देते सारे चेहरे निखर गए होते। और ये शेर सुनिएगा कि आपको मुझे से घर बिछड़ना था, आपको मुझे से घर बिछड़ना था, मुझको दीवाना कर गए। ये फायर ब्रांड लीडर है। ये इनके बारे में हमने फेसबुक का माध्यम से जो कुछ भी देखा है, जाना है, पूरे शहर जानता है जो फेसबुक चलाता है। आज फेसबुक कुछ लोग फेसबुक बना चुके हैं, लेकिन फेसबुक में कम से कम असलियत तो जरूर नजर आता है। उसका अभ्यास देख आप समझ जाइएगा इसमें किसमें कितने खूबियां कितने खामियां हैं। मैं इनका तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन तारीफ करना जरूरी है कि मेरी दीदी जो पूरे हिंदुस्तान में अपनी जो मुकाम बनाई कि हम बंगाल की औरतें इतनी मजबूत इरादा वाले होते हैं कि पूरे भारत के साथ साथ पूरे दुनिया में तस्लीम किया कि ममता बनर्जी एक ब्रांड लीडर है। और वो लीडरशिप से बनी है
कि उनको बंगाल के लोगों के साथ साथ पूरे देश के लोगों की तरफ ताक रही है, क्योंकि उनका मेहनत हमेशा उसूल की बुनियाद पर वो राजनीति करती है। और आज हमारे बीच में जो पार्टी में सुधा दीदी, इनका सियासी जिंदगी जैसा भी स्टार्ट हुआ है बिल्कुल फायर ब्रिगेड की तरह हुआ है। और राजनीति में हमेशा आपको कामयाबी किसी लीडर के तौर पर नहीं होता, लेकिन समाज जिसको लीडर बोलती है वही लीडर कहलाता है। क्योंकि किसी भी काम करने के लिए कोई सिस्टम का होना जरूरी है। ये सिस्टम जो 8-10 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उतारने के लिए स्वार्थ से किसी उम्मीदवार का होना जरूरी है, जिसमें हमारी उम्मीदवार हमारी बात फलसफी आलिया हुई है। अब इनको अपनी हिम्मत से किस तरीके से अपने इलाके के लोगों का काम निकालना है, ये इनकी जिम्मेदारी है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से 5 साल इन्होंने इस इलाके के लोगों को पहुंचाना है, इस इलाके का दुख दर्द को जाना है, यकीनन अपनी आवाज को, अपनी पार्टी की आवाज को, इस आवाम की आवाज को यकीनन बोर्ड मीटिंग में उठाएगी। और मुझे उम्मीद है कि इसके अंदर वो सलाहियत है कि जरूर ये आप लोगों के लिए आवाज उठाएगी। और हम चाहते हैं कि आसुदा दीदी इस इलाके में आकर जिस तरीके से इस इलाके के 60 स्वागत को बढ़ाया है, बल्कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज सुधा दीदी इस प्रोग्राम में आएगी। लेकिन ये मैंने आकर ये साबित कर दिया है कि मेरा मन, मेरा धन, मेरा जो भी सोच है वो आम जनता के लिए, हमारा विचारधारा के लिए है। इसलिए आज तृणमूल कांग्रेस के इस महिला लीडर को मैं सलाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, ममता बनर्जी जिंदाबाद, बोला जिंदाबाद।